अच्छा जी, लास्ट क्लास तक हमने ये किया था कि हमारा जो कैरेक्टर था वो दोबारा से हमने ये किया था कि हमारा कैरेक्टर जो है वो हमने सिंक्रोनाइज कर लिया था, उसकी एनिमेशन और उसकी मूवमेंट बड़ी खूबसूरती से। जहाँ पे उसकी मूवमेंट ज़ीरो होती है वहीं पे उसकी एनिमेशन भी रुक जाती है। जैसे ही उसकी एनिमेशन चलती है तो उस पर उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, you can see it up close, it's working quite nicely. However, we realize that there is a strange and stupid problem, which is that if you change the way that the character is looking, right, so then it makes no sense at all, because we are moving in a fixed direction. हम कैरेक्टर की डायरेक्शन को लेकर नहीं चल रहे, बल्कि हम उसको ज़बरदस्ती जेड में ही उसका बढ़ा रहे हैं, उसकी पोजीशन, जो कि थोड़ी सी अजीब सी बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो अपने दाएं हाथ पे देख रहा है मगर चल रहा है वो एक किसी और रुख में चल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हमारा जो रुख है, कोई भी रुख हो, जैसे हम इसे 45 डिग्रीज का इसको शिफ्ट दे देते हैं, उसकी रोटेशन देते हैं। तो पहले तो ये देखें कि ये रुख कैसे हमें पता चले कि एक कैरेक्टर का रुख क्या है। तो उसके लिए यूनिटी हमें ये थोड़ी सी हेल्प करता था अच्छे ज़मानों में। अब देखते हैं कि वो अभी भी करता है या नहीं, या नाराज़ हो गया। लेट्स से कि हम स्टार्ट में कहते हैं कि यार काम करो, इस कैरेक्टर का रुख मुझे बताओ। ठीक है, तो ये कैरेक्टर हमारा, इसका हमने ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट यहाँ पे पकड़ा हुआ है कैरेक्टर टू मूव में, और इसमें हम कहते हैं कि फॉरवर्ड जो है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन हमें बताओ। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये आती है कि नहीं। ठीक है, डिबग डॉट लॉग कैरेक्टर j is looking towards this plus is dot in, यहाँ पे हम 0 ये डाल देते हैं। इससे ये होगा कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आता है। अब देखते हैं कि ये कंपाइल भी होता है कि नहीं। चलो ठीक है, अच्छा तो जाहिर कंपाइल हो गया, चला के देखते हैं। ये हमारे पास कुछ आउटपुट आई है। ये क्या कह रहा है, कैरेक्टर इज लुकिंग टुवर्ड्स 0.71, 0 एंड 0.71। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। हाउ डू वी नो दैट दिस इज राइट और रॉन्ग? ठीक है, व्हेन यू डोंट इवन नो, यू नो, व्हेन यू लाइक कि मुझे तो मैथ्स नहीं आती, मैं कैसे चीज़ों के साथ काम करूँ। तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि जिस चीज़ को आपने चेंज किया होता है ना, उसको वापस ले लें। उसको देखें कि क्योंकि 0 0 0 पे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ आएंगी 0 0 0, राइट। सो इफ़ यू लुक एट द कंसोल, इट्स सेइंग 0 0 1। वैल्यू 1 नहीं आई, सॉरी, वैल्यू 0 0 0 नहीं आई, बल्कि 0 0 1 आई। डज दिस मेक सेंस? व्हाट डज इट मीन? कैरेक्टर इज लुकिंग टुवर्ड 0 0 1, क्या मतलब हो सकता है इसका? अभी नो आइडिया सर। नो आइडिया। सो 0 0 1 जो है ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में 1। इसका मतलब ये है कि ये एक्स की तरफ इसका बिल्कुल भी रुख नहीं है, वाई की तरफ इसका बिल्कुल भी रुख नहीं है, इसका सारा का सारा रुख जो है वो जेड की तरफ है। अब I'm going to show you how this changes as we change the rotation. I'm going to take this, I'm going to put it in the update function so that when I change the रोटेशन मैनुअली इन द इंस्पेक्टर, वो यहाँ पे अपडेट कर फंक्शन के अंदर कैलकुलेट करके मुझे बताया कि अब क्या रुख है, अब क्या रुख है। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं इसे प्ले करता हूँ और मैं इसके, अब ये देखें 0 0, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ ताकि वो बार बार ना आ रहा हूँ। 0 0 1 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसे लेट्स से मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। इसने मुझे क्या कहा, इसने मुझे कहा कि मैं अब
कुछ मैं x की तरफ देख रहा हूँ, मगर ज़्यादातर अभी मैं z की तरफ देख रहा हूँ। अगर आप इसको ऊपर से देखें हमारे कैरेक्टर को, तो ये बात सही भी नज़र आ रही है। वो ज़्यादातर अभी भी z की तरफ देख रहा है, z जो है वो इस तरह से है, x इस तरह से है, मगर x की तरफ अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अगर मैं इसे वापस 0 पे कर दूं तो उसकी सारी जो उसकी जो अटेंशन है वो किस तरफ है, वो z की तरफ है। और यही आपको नज़र आ रहा है कि ये 001, एवरी ऑल ऑफ इट्स फोकस इज टुवर्ड्स 1। ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात जो आपको नोटिस करनी चाहिए ये है कि फॉरवर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू x y या z में 1 आ सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, और 0 से कम, गलत क्या गया, 1 से -1 की रेंज में आ सकती है। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती और -1 से कम नहीं आ सकती। ठीक। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ, इसकी रोटेशन जो है मैं अगर 45 डिग्रीज कर देता हूँ, तो अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जितना मैं x की तरफ मुड़ा हुआ हूँ उतना ही मैं z की तरफ मुड़ा हुआ हूँ, विच काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि जब आप 45 डिग्रीज पर टर्न आप ले लेते हैं तो एक्चुअली आप दोनों एक्सिस के हाफ वे पॉइंट पे आ जाते हैं, राइट, उनके दरमियान बराबरी के पॉइंट पे आ जाते हैं। तो नज़र आ रहा है, वो बता रहा है हाँ मैं इतना इसकी तरफ मुड़ा हूँ और इतना दूसरे एक्सिस की तरफ मुड़ा हूँ। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 30 कर देता हूँ तो अब क्या आता है, अब कह रहा है कि मैं 0.5 मुड़ा हुआ हूँ x की तरफ और 0.87 मुड़ा हूँ z की तरफ, ज़्यादा अभी भी मैं z की तरफ मुड़ा हूँ। और अगर मैं इसे 60 कर देता हूँ और बढ़ा देता हूँ तो हम देखते हैं कि ये अब इसका इन्वर्ट हो गया है, ज़्यादा आपकी x की तरफ मुड़ा हुआ है और कम z की तरफ मुड़ा हुआ है। अगर मैं इसे 90 करूँगा तो क्या है, अब आपको गैस कर लेना चाहिए कि 90 करूँगा तो क्या आएगा आंसर। एक्स वाई जेड में क्या दे रहे हैं, सो 0 में क्या दे रहा है, 001। 45 में क्या दे रहा है, 45 में दे रहा है 0.71, 0 एंड 0.71। सर 90 पे है करेंगे फिर 100 हो जाएगा। 90 पे करेंगे तो 100 हो जाएगा, दैट्स एग्जैक्टली राइट। 90 पे करते हैं, 100 का मतलब क्या है, ये किस तरफ देख रहा होगा, एक्स एक्स की पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिव। 100 कह रहे हैं पॉजिटिव, राइट। तो ये 90 यस में किया, यू राइट कि ये 100 दे रहा है, ज़बरदस्त। अगर मैं इसे -90 करूँ क्या होगा, -90 का मतलब 270 होता है, एक ही बात है। पर चलिए उसे इतनी बड़ी जंप नहीं मारते, इस तरह करते हैं कि मैं इसमें 45 ऐड कर देता हूँ, यानी 135 हो गया। अब ये आप देख रहे हैं कि ये अपने यहाँ से भी आपको कुछ नज़र आ रहा है कि पीछे की तरफ और राइट साइड की तरफ देख रहा है, अपने पीछे राइट साइड पे देख रहा है। तो ये क्या हुआ, एंगल्स में से 135 कहेंगे। आप गैस कर सकते हैं कि ये क्या होगा नंबर्स में, वेक्टर्स में। ये है x की तरफ, अब ये 0.71 देख रहा है और z की तरफ -0.7, माइनस क्यों, क्योंकि ये पीछे की तरफ अब देख रहा है, z की पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं बल्कि z की नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर मैं इसे 180 कर दूंगा तो क्या होगा, क्लास जीरो में सिर्फ जीरो 4 माइनस लोग वन हैं यस सर। यार, आज तो कुछ देना था। सर आज वो FYP की भी सबमिशन है, इस वजह से भी शायद। फिर तो मेरा ख्याल है क्विज तो मैं आप लोगों की फैसिलिटी के लिए ले रहा था, फिर तो क्विज ना ही ले तो बेहतर है। सर तैयारी या मेरी या नहीं है, या सबमिशन टेक होम मैंने क्विज कर करवा दी लेते हैं। थी। सर ऐसे करना। हाँ ये कर लेते हैं। आप लोगों की एफएफपी की सबमिशन कब है, सर आज की है 4 बजे की। 4 बजे, तो फिर क्विज की सबमिशन फिर हम लेट रख लें या तो जी सर। कल भी कोई एग्जाम है या सबमिशन डेडलाइन है, नहीं सर कल तो नहीं। कल नहीं है। फिर इस तरह करते हैं कि आज मैं इफ्तारी के बाद आपको क्विज देता हूँ और उसके बाद आपके पास घंटा डेढ़ होगा उसके अंदर सबमिट करने का, ये कर लेते हैं।
ठीक है सर टाइम कल तक का नहीं रख देंगे, अब तैयारी भी नहीं की हुई उसकी अभी। चलें फिर आप बताएं कितने बजे आप सबमिशन देना चाहेंगे। सर आज तैयारी कर लेते हैं ना, तो कल दोपहर की कर देंगे हम, शाम की। एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी सब इस इत्तेफाक कर रहे हैं तलहा से। जी सर, कल की कर दें सबमिशन। कल कितने बजे? सर यही कोई जोहर के बाद या शाम तक। कल जुम्मा है, याद रखो। जी सर। तो वैसे भी जुम्मे के बाद तो इंसान की गैरत मर जाती है। तो कल इफ्तारी से पहले तक रख दें। इफ्तारी से पहले रख दें, यानी सबसे बुरी हालत में तुम कुछ देना चाह रहे हो। सर मगरिब के बाद। जाहिर फिर बात सर है, ना मगरिब के बाद ही करना चाहिए। ना ही नहीं, चलो ठीक है, यस मैं तो ऐशी में आ जाऊंगा, ना मैंने कुछ बनाना होगा ना मैंने आपको देना होगा, ना मैंने आगे खपाई में जाना होगा उसकी चेकिंग की। बस सही, कुछ गया, खत्म करो। सर ऐसे ही मार्क्स दे दें। ऐसे ही मार्क्स दे दें यार। आप इस तरह क्या करें, बात। क्लास में ना आया करें, बस पैसे दिया करें यूसीपी को और डिग्री लिया करें। क्या ख्याल है? हैं? ये जो है ना, अच्छा जी, अब कोई मुझे बताएगा कि या आज की क्लास की पार्टिसिपेशन के नंबर रख लूँ? नहीं, वो भी अनफेयर होगा। हाय। हाँ जी, अब इसको 180 करूँगा तो क्या होगा? सर 0 0 -1 तलहा के हो अलावा जाएगा। कोई, तलहा के अलावा कोई बोले प्लीज। 010। 010। ओके, 010 का मतलब पता है आपको? सर वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। अभी हम एक्स और जेड प्लेन में, अगर ये वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट करना शुरू हो जाए ना, तो ये क्या नो करेगा? नो। ये लेटा होगा जमीन पे और ऊपर देख रहा होगा। तो it's fine. I mean, we're not used to thinking about these things like this, but it's important to learn. Should I show you what it will look like for it to be सर एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। अगर मैं 180 कर दूं इसकी रोटेशन? सर जेड एक्सिस यस में सर, नेगेटिव। आई गेस। देखिए 90 पे था ना, तो वो एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा था। ये जब ये 90 पे था, ये देखें एक्स पॉजिटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है। जब ये -90 पे जाएगा, तो ये माइनस, ऑब्वियसली अब ये दूसरी तरफ देख रहा है, -90 की तरफ, यानी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसे चाह रहे हैं कि ये ऊपर देखे, तो ये बताएं ऊपर देखने के लिए क्या रोटेशन देनी होगी? एक्स में देनी होगी या जेड में देनी होगी, किस में देनी होगी? ऊपर, ऊपर की तरफ इसका मूव करने के लिए सर नेगेटिव वाई। वाई में रोटेशन देनी होगी। सर वाई में नेगेटिव देनी होगी। वाई में नेगेटिव, ओके, वो हम करके देख चुके हैं। -90 कर लें तो दूसरी तरफ इसका रुख हो जाता है। सर जेड में सॉरी, नेगेटिव। जेड में नेगेटिव। जेड में, ओके, -90 कर देते हैं। ये तो नहीं चाह रही है, तो साइड पे लेट गया आपने। दिस इज अ गुड एक्सरसाइज एक्चुअली, आई डिडंट रियलाइज दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। अगर हम इस तरह कर दें तो दूसरी साइड पे लेट गया। ठीक है, चलो अभी हमें पता चल गया कि दिखाना है कि मर गया तो कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसे हम चाहते हैं ऊपर की तरफ देखिए, वो कैसे करेंगे? हैं? करें, दो तो ट्राई कर लिए, तीसरा ट्राई कर लेते हैं, यही रह जाती बात। यस सर। ठीक है, अगर हम इसे 90 कर दें तो ये अपने सर के बल गिर जाएगा, और अगर इसे -90 कर दें तो ये ऊपर देख रहा है। अब आप देख रहे हैं ये -90 पे है, तो अब ये वो बात है जो मारिया ने कही है कि 010। ठीक है मारिया, अब ये सर बाकी ऊपर माहब। अंदर। ओह सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है मैम, अब ये ऊपर की तरफ देखता है। अच्छा, मगर मेरा ये सवाल था उस वक्त कि अगर मैं इसे 180 कर दूं तो ये किस तरफ देख रहा होगा? मतलब
एक तो पहले बताएं, अगर मैं इसे 180 करता हूँ वाई एक्सिस में तो ये किस तरफ देखेगा, फिर बताएं कि नंबर्स में क्या होगा। ये अगर मैं 180 करूँ, ये आगे देख रहा है, बाएं हाथ देख रहा है, दाएं हाथ देख रहा है, पीछे देख रहा है, क्या किस तरफ देखेगा। अभी हम अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करूँ तो ये अपने राइट टर्न की तरफ मोड़ रहा है। ठीक है, चलते गए चलते गए चलते गए, अब ये तकरीबन 90 में फुली राइट की तरफ देख रहा है। तो अगर मैं इसे मज़ीद बढ़ाऊँ तो किस तरफ देखना शुरू हो जाएगा, पीछे की जेड तरफ। एक्स। ये अपने सीधे हाथ पे पीछे की तरफ देखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसे 180 पे ले जाऊँ तो ये कहाँ पे देख रहा होगा, तलहा आपने नहीं बोलना। सर जेड एक्सिस की तरफ। जेड एक्सिस में नेगेटिव साइड पे, बिल्कुल पीछे की ये तरफ देख रहा होगा। एक्सीलेंट। ठीक है, क्योंकि जीरो पे भी ये जेड एक्सिस की तरफ देख रहा होता है मगर पॉजिटिव साइड पे, 180 पे ये नेगेटिव साइड पे देख रहा होता है। ठीक, और अगर मैं इसको इसमें मज़ीद 45 डिग्रीज ऐड कर दूं तो अब ये ऐसा है जैसे अपने पीछे और लेफ्ट साइड पे देख रहा है। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ देख रहा था तो इसका जो फॉरवर्ड वेक्टर है वो क्या कह रहा होगा, क्या वैल्यू आ रही होगी इसके अंदर, जिसका रुख है वो क्या होगा, गैस कर सकते हैं। आपने कहा है ना नेगेटिव में देख रहा है जेड में, तो क्या इसका होगा, क्या ये एक्स में किसी तरफ देख रहा है, 0 0 इसका -1। 0 0 -1। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कहाँ गई इसकी वैल्यू, क्लियर करके। हाँ जी, 0 0 -1 एग्जैक्टली यही बात है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसमें मज़ीद 90 ऐड कर दूँ तो क्या होगा, यानी ये अगर मैं सिर्फ मज़ीद 45 ऐड करता हूँ इधर चला जाएगा, अगर मैं इसमें मज़ीद 45 ऐड कर दूँ तो ये और क्या हो जाएगा, और राइट साइड पे और यानी रोटेट होगा इसी रुख में, तो ये किस तरफ देख रहा होगा, अब जेड में देख रहा होगा अगर मैं इसमें 45 ऐड कर दूँ। अब बताएं, अब आपको नज़र भी आ रहा है। अब ये बेसिकली अपने लेफ्ट साइड पे देख रहा है, यानी एक्स में -1 की तरफ देख रहा है, -1 0 एंड 0। ठीक, ये बात समझ आई। एनीवन हैज अ क्वेश्चन। नो सर। ऑल गुड। फुरकान, मुबशिर, बाकी जो लोग हैं खामोश यस बैठे हैं, सर। अब्दुल्ला, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। ओके, जी सर। इसमें मजीद 45 ऐड करता हूँ, ये इस तरफ आ जाएगा। आपको बता सकते हैं क्या वैल्यू होगी एक्स वाई और जेड में इसके फॉरवर्ड वेक्टर की, एग्जैक्ट वैल्यू ना भी हो पता हो मगर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक्स में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एक्स में नेगेटिव होगा और जेड में पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही है कि एक्स में नेगेटिव है और जेड में पॉजिटिव है। ज़बरदस्त। ठीक, सो ये इसका जो है ओरिएंटेशन का ओरिएंटेशन या फॉरवर्ड वेक्टर है आपके पास। ठीक, अब हमने इसको इस्तेमाल करते हुए करना है कि ये जिस तरफ देख रहा हो उस हिसाब से इसको मूव करें। ठीक है, हमने पहले क्या किया था, हमारी जम्पशन थी कि वो सारा सारा वो जेड पॉजिटिव की तरफ देख रहा था, इसलिए हम उसको जेड के अंदर डायरेक्टली उसकी पोजीशन चेंज कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि नहीं यार, हमें नहीं पता ये, हाँ ये अजम्पशन तो अब पता चल गया कि ये इनवैलिड है, हम नहीं अज्यूम कर सकते कि ये हर वक्त जेड की तरफ ही देख रहा हो। तो हम चाहेंगे कि ये जिस हद तक जेड की तरफ मुड़ा हुआ है उस हद तक जो है हम उसके जेड में ऐड करें, उससे ज़्यादा नहीं। सो सिंपल वे इज, जब भी आपने किसी नंबर को एक एक रेंज के अंदर कंट्रोल करना होता है तो आप क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि पूरा का पूरा जेड में ना जाओ। इस वक्त यहाँ पे ये हो रहा था 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसे ही है ना, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। ये बेसिकली सारी की सारी चेंज जेड में आ रही थी। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ओहो हमें पता चला यार ये तो इधर उधर भी देख सकता है, अगर ये इधर उधर देख रहा हो तो हम तो मारे जाएंगे। तो इसलिए करते हैं कि जो फॉरवर्ड्स में हमें जेड वैल्यू आ रही होती है जो 1 और -1 के दरमियान
वो हो रही होती है, अल्लाह करे चेंज, हम वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि ये जिस तरफ देख रहा है उस तरफ की इसकी स्पीड बने, ठीक। यस यस सर। अब मगर ये तो हमने सिर्फ z में चेंज की, इसका मतलब क्या हुआ, क्या चेंज और क्या चेंज करना होगा हमें, है ना। ये तो z वाला चेंज हो गया। अगर वो फॉर एग्जांपल राइट साइड पे मूव कर रहा होगा तो उसका z राइट साइड पे उसका रुख होगा तो z तो 0 आ रहा होगा, तो हमारा कैरेक्टर तो हिलेगा नहीं। एक्स में भी जो चेंज जिस करना तरह, होगा। इसका मतलब है x में भी चेंज करना होगा। तो इसको हम कहते हैं x और ये x, और इधर भी यही। किस हद तक चलती है, किस हद तक फेल होती है। एक सेकंड, एक चीज़ मैं चेक कर लूँ। हाँ ठीक है सर। तो पहले तो मैं भाई को जो है थोड़ा घुमा देता हूँ। पहले मैं एक्सट्रीम केस चेक करता हूँ, यानी सिंपल केस एक्चुअली 90 वाला चेक करता हूँ। और अब देखते हैं कि अगर मैं लेफ्ट से दबाता हूँ ये किस तरफ दौड़ता है। ओह यस, ठीक है, मेक सेंस राइट। क्यों, यस सर। ये क्यों हुआ, क्योंकि z में हमारे पास जो वेक्टर था वो आ रहा था, ये आ रहा था 0, सॉरी, हाँ यही आता, नहीं ये आ रहा था, नहीं ये तो नहीं आता, लुकिंग टुवर्ड्स दिस 1 0 0, ठीक है। कि सारा का सारा x की तरफ देख रहा था और z और y की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तो ये जब 0 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ इसमें, तो वो उसकी z में कोई मूवमेंट नहीं हुई, और जब 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो सारी की सारी मूवमेंट x में आ गई, ठीक। और ये स्लो डाउन के लिए भी और स्पीड अप दोनों के लिए ये सही चला है, ठीक है, हमने टेस्ट करके देख लिया, ठीक है। बाहर निकलना शुरू हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसको कहें कि तुम ना यार इस तरह करो, तुम 45 पे आओ, रोटेट हो जाओ, ठीक है। और अब हम इसे कहते हैं कि मालूम, ठीक है। अगर हम इसे कहते हैं कि नहीं इस तरह करो, तो -45 की तरफ दौड़ो, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं कि, और ये जा रहा है, हमारा सीन हमें बता रहा है कि ये उसका रुख है एग्जैक्टली उसी लाइन में दौड़ रहा है, ठीक है। अगर हम इसे कहते हैं कि अच्छा 0 पे आ जाओ फॉर एग्जांपल, अब वो अब इससे सारी की सारी मूवमेंट इसकी अब जेड में आ रही है। अगर हम इसे कहते हैं कि 60 पे आ जाओ, तो हमारे ख़त्म नहीं हो जाएगा की पोजीशन जो है वो एक्स में। अच्छा बातें हैं, सो जो उसकी लाइन बन रही है ये उसी में दौड़ रहा है या उसी में चल रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस शायद किया या नहीं किया, मैं बड़ी केयरफुली एक चीज़ नहीं की, नहीं टेस्ट की, वो क्या है? नहीं, नहीं पता चला, मैंने एक चीज़ नहीं टेस्ट की, सारी सर जो वाई मूवमेंट मैंने चेक। तो हाँ सर बाय, बाय में क्या आवाज़ कट रही है? सर ऊपर की तरफ मूव करता है या नीचे की तरफ, वो नीचे किया बस। हाँ ऊपर नीचे तो वो खैर वो हमें हम करने की, उसको टेस्ट करने की तुक ही नहीं बनती, क्योंकि हमारे कंट्रोलर ने इसको एक्स और जेड प्लेन में ही शिफ्ट करना है फॉरवर्ड की, सॉरी ये फॉरवर्ड की के प्रेस पे, ठीक है। वाई में तो चेंज आनी नहीं है, सो इट्स पॉइंटलेस टू चेक दैट, वो तो यू नो दैट इज ऑफ कोर्स गिवन, दिस इज मूवमेंट इन एक्स जेड प्लेन।
But what I haven't checked is what happens if I increase it beyond 90. For example, if I make it 135. Now the guy is looking backwards, and this is a case is that I don't know. I'm not sure. I don't know if the maths will work out or if we'll get some very interesting strange effects. Let's look at it. आपने ये नोट करना है कि क्या वो वाकई तेज, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती है या कम होती है या नहीं होती। उसकी एनिमेशन की स्पीड नहीं, बल्कि उसके मैं दोबारा 0 और 0 पे ले आता हूँ। उसकी एक्चुअल चलने की स्पीड। अब हम इसकी एक्चुअल चलने की स्पीड कैसे नोट कर सकते हैं? अगर हम चाहें कि यार जो भी हो रहा हो सारा वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, तो जल्दी से बताएं कैसे करेंगे? हेलो, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो कि इसकी क्या स्पीड बनी है। कोई आइडिया? चलिए ये तो बता दें कि स्क्रीन पे क्या करना होगा। कोई डायलॉग बॉक्स टाइप चीज़ लगानी होगी। कोई डायलॉग बॉक्स टाइप चीज़ लगानी है। क्या हो रहा है भाई? मेरे पास कैनवस क्यों नहीं आ रहा? नंबर्स में चाहिए स्पीड। नंबर्स में चाहिए, हाँ जी बिल्कुल नंबर्स में चाहिए। क्या क्या अजीब सी बात है, मेरे पास यूआई क्यों नहीं आ रहा? यूआई के एलिमेंट्स नहीं आ रहे। अच्छा, मेरे पास एक बहुत अजीब चीज़ आ रही है। यूनिटी में आप ना अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाने के लिए आप यूआई के एलिमेंट, यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स रख सकते हैं। नॉर्मली वो गेम ऑब्जेक्ट के मेन्यू के अंदर आते हैं, आज नज़र नहीं आ रहे। इसका हल मैं कैसे ढूंढूं? क्या वजह हो सकती है? मतलब मुझे नहीं पता क्या वजह है, मैं इसका हल कैसे ढूंढ सकता हूँ? What do I check? Project settings? सर्च कर लें ऊपर। सर्च पे क्या पूछूं? यूआई लिखें शायद आ जाए इससे रिलेटेड। ये गेम ऑब्जेक्ट नॉर्मली, क्योंकि उसने गेम ऑब्जेक्ट मेन्यू में आना होता है और वो नहीं आ रहा। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ कि UI सब मेन्यू मिसिंग फ्रॉम गेम ऑब्जेक्ट मेन्यू। दिस इज अ रिपोर्टेड इशू। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में? ये तो पुराना थ्रेड है, ये है 20 से मिसिंग हो रहा है। क्या बात है ये? ओके, ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं 2020 वाली रिलीज के अंदर। मतलब मेरे पास 2019 वाली रिलीज है, सो आई एम नॉट श्योर क्या मसला आ रहा है। हाँ, सी अदर पीपल आर आल्सो फेसिंग दिस, सो द स्टैंडर्ड एडवाइस सीम्स टू बी टू स्टॉप एंड रीस्टार्ट यूनिटी। ओके,
दुआ करें जी, दुआ करें। नहीं क्या बात है, ये क्या बदतमीजी है। सर कोई और प्रोजेक्ट ओपन करके देख लें वहाँ आ रहा है। That's a good idea. यहाँ पे आ रहा है, ये दोनों 3D प्रोजेक्ट्स हैं, इनके सेटिंग में कुछ फ़र्क नहीं है, यहाँ पे आ रहा है। इधर भी आ रहा है। अच्छा हमारे काम करते हैं। चलें, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या चक्कर है। दोनों में UI के पैकेजेस इंक्लूडेड हैं बज़ाहिर। एक चीज़ देख लेता हूँ, और अगर नहीं तो फिर हमें किसी और तरीके से काम करना पड़ेगा। चीज़ नहीं चाहिए। Okay, this is very strange. सर वो प्रोजेक्ट बना के उसमें रन कर लें उसको। हाँ, I guess. I guess so. Yeah. Very confused. I don't know कि export package से चलेगा या नहीं. Okay, let's try something. Let's try what you're saying. मैं सारी एनिमेशन का काम नहीं करता, मगर मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो हमने काम करना है उसको चेक करना चाहूँगा। नहीं, वो कुछ होगा, मुझे एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। ओके, so let's export this package. scene rather. ठीक है, सारा कुछ है, एक्सपोर्ट कर दिया और इसको इसके लिए कर दिया। ठीक है, इसको काम किया। इसलिए बस आपको लॉन्च कर दिया। चलिए ठीक है, सही।
मुझे 1-2 हफ्ते पहले भी ये एरर आ रहा था और फिर वो खुद से ठीक हो गया था, तो मैं समझा कि शायद मतलब कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, मगर आज तो दो मतलब बंद करने के बावजूद फिर भी नहीं आ रहा, ठीक नहीं हो रहा। So let's see if we can import package. और में से चीज़ें खराब हो जाती हैं, देखते हैं क्या होता है। UI आ गया, yes. Okay, that's one good thing. Very cool. Very cool. Everything is here. Zabardast. ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इसको गायब कर दूँ। ठीक है, अब इसकी हम वेलोसिटी डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन पर। ठीक है जी, आप एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाने वाले काम हमने क्लास में किए या नहीं किए? मुझे लग रहा है हमने किए थे। नहीं सर, नहीं किए थे, फिर मैं शायद जीडी वाली क्लास के साथ कंफ्यूज कर रहा हूँ, सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जी मैक्स वेलोसिटी मैक्स वेल जो इसकी बनती है। ठीक है, अगर इसे कम हो जाए तो हम नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक मैक्स वेलोसिटी का हमने बॉटम लेफ्ट पे ये देखें आया हुआ है। इसको हम कह देते हैं कि तुमने हमेशा ऑल्ट शिफ्ट दबा के अगर मैं ये वाला ऑप्शन करूँ तो ये हमेशा बॉटम लेफ्ट पे ही नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। किया हुआ है सर, पे याद आ गया तो लग रहा था कि किया हुआ है, पता नहीं। सर, किया हुआ सोलर सिस्टम में किया था। मैक्स वेलोसिटी, ठीक है, ये मैक्स वेलोसिटी है और ये सिर्फ उस वक्त चेंज होगी अगर आप एग्जिस्टिंग मैक्स वेलोसिटी से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये होगी उसकी वेलोसिटी जो हर लम्हे पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे वो सारा आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको इसके अंदर हम सॉरी ये कर देंगे, ये भी इसी तरफ ले आए, मगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें या नीचे कर दें। लेट्स से हम इसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम कह देते हैं कि ठीक, ये वेलोसिटी है और ये मैक्स वेलोसिटी है, दोनों को पकड़ ऐसा एक्स में अंदर ले आए। चलिए जी, मिन वेलोसिटी भी नोट कर लें। मिन वेलोसिटी तो नज़र आ ही रही होगी जो भी 0 है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर रिपोर्ट करना है। ठीक है, हम एक मॉनिटर बना देते हैं। ठीक है, वी कॉल इट अ मॉनिटर। ठीक, और हम इसे रेफरेंस इसके अंदर एक कंपोनेंट डाल देंगे जो कि क्या कर रहा होगा, कैरेक्टर को मॉनिटर कर रहा होगा। ठीक, और इस स्क्रिप्ट को ये भी पता, इसके इस स्क्रिप्ट को कैरेक्टर का रेफरेंस भी देना होगा और जिन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डिस्प्ले करना है उनका रेफरेंस भी देना होगा। ठीक है, ओके, एक्चुअली चलो ठीक है, ये भी ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूजिंग 80 इंजन
डॉट UI ताकि मैं टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस पकड़ सकूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ serialized field text max text spell and text max spell। ठीक, अच्छा फिर मैं करता हूँ, अच्छा फिर मुझे चाहिए कैरेक्टर का रेफरेंस भी चाहिए, serialized field और मैं गेम ऑब्जेक्ट पकड़ लेता हूँ कैरेक्टर JJ। ठीक, और मैं फिर कहता हूँ कि यार काम करो कि कैरेक्टर JJ के ऊपर कोई चीज़ लगी है, कोई नहीं, इसके ऊपर बॉडी तो लगी नहीं, इसकी स्पीड हम खुद से चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। इसकी स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड क्या होती है? So the first thing we need is the position. And सॉरी, सो मैं इसको बल्कि गेम ऑब्जेक्ट नहीं देता, मैं इसको ट्रांसफॉर्म पकड़ लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि ये है इसकी करंट पोजीशन और मेरी स्पीड जो होगी या मेरी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी वो भी एक वेक्टर 3 होगी क्योंकि वो 3 एक्सिस में चेंज हो सकती है। वो होगी करंट वेलोसिटी, वो होगी cos, ठीक है, माइनस लास्ट कैरेक्टर पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं जिनका आपको नहीं पता, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन देम इन अ बिट। ठीक है, सो लास्ट कार क्या है? लास्ट कार ये है कि जो आपने लास्ट जो इसकी पोजीशन नोट करके अपने पास रखी हुई थी, वो भी कहाँ करेंगे? वो भी इसी फंक्शन के अंदर करेंगे। जो आपने लास्ट टाइम नोट की थी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को अब आपने इनिशियलाइज करना है। इन दोनों को आप इनिशियलाइज कैसे करेंगे? सो सबसे पहले आप यहाँ पे प्राइवेट वेक्टर 3 पोजीशन नोट कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे, और साथ में इसको भी जो है, इसको भी बार बार रिक्रिएट करने के बजाय इसको भी उधर ही रख लें तो बेहतर है। ठीक है, तो ये भी इधर ही आ जाएगा। लास्ट purpose is equal to this works, yes। ठीक है, तो दोनों को आपने इनिशियली 0 0 0 पे या जो भी उसकी इनिशियल पोजीशन उस पर इनिशियलाइज कर लिया। फिर पहले अपडेट में आप आए, आपने देखा कि आपकी पोजीशन जो है वो कितनी चेंज हुई है और कितना टाइम गुजरा है। सो टाइम डॉट डेल्टा टाइम बताता है कि एक अपडेट और उससे पिछले वाले अपडेट की कॉल में कितना टाइम गुजरा है। तो आपने देखा कि पिछली जो आपकी पोजीशन थी, जो आपने पिछले अपडेट में नोट की थी और जो आपकी करंट पोजीशन है, इसमें कितना फ़र्क है, और आपने आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये जब आपने पोजीशन नोट की हैं तो इनके दरमियान कितना टाइम गुजरा था। तो ये तो हमें पता है कि हमें गाड़ियाँ चलाई हैं या बैठे हैं गाड़ियों में, तो हमें पता है कि यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, सो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड में जितने भी डिस्टेंसेज हैं उनको आप गुजरे हुए टाइम से डिवाइड कर दें तो आपकी करंट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, यस। इफ अच्छा, अब आपने मैक्स वेलोसिटी भी नोट करनी है।
ठीक है, वो हमारी करंट वेलोसिटी यहाँ पड़ी हुई है, मैक्स वेलोसिटी आपको यहाँ पे चाहिए होगी। वेट 3 अब इसे इनिशियलाइज कर देंगे वेक्टर 3.0 पे। वेक्टर 3.0 एक शॉर्टकट है 000 के लिए, ठीक। और फिर हम यहाँ कहेंगे कि अगर आपकी जो करंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो आपकी मैक्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो इस तरह करें कि मैक्स वेलोसिटी को करंट वेलोसिटी की वैल्यू दे दें, ठीक। ये आपकी वैल्यूज आ जाती हैं, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन कर ली। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने टेक्स्ट मैक्सवेल को डॉट सॉरी डॉट टू स्ट्रिंग काफ़ी है, और यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से करंट वेलोसिटी के अंदर हम लिख देंगे सारी वेलोसिटी इज इक्वल ठीक है। हमारा काम चल होता है या नहीं होता, एरर शेरर आते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपने जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके रेफरेंसेस सेट करते हैं। और अपने कैरेक्टर को इधर, ठीक है, चला, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है वो शायद कोई हल्की सी एनिमेशन की वजह से पोजीशन वो चेंज आ रही थी, तो इसकी वजह से उसने कर दिया। ठीक है, सर मैक्सिमम वेलोसिटी ही रीच वाज 3.43, ठीक। अब दिस शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। हम इसे किसी भी रुख में मोड़ लें, इट शुड रीच 3.43। विल यू एग्री? तो अगर मैं इसे 90 डिग्री से मोड़ दूं और फिर दौड़ाना शुरू करूं तो तब भी यही होना चाहिए, राइट। तो अब मैं इसे दौड़ाता हूँ, इसकी पीछे दोबारा से 0 कर देते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी बहुत फ़र्क आ रही है। एनी आइडियाज वाई? मैक्सिमम वेलोसिटी सर वो जब आपने करेक्टर को वापस 0 पे मूव किया ना, ये तब की मैक्सिमम वेलोसिटी है। दोबारा ओए ऑसम यार, छा गया, आई एम इम्प्रेस्ड, दैट वाज वेरी शार्प। एग्जैक्टली यहाँ पे जब मैंने ये 0 किया है तो सडनली इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी स्पाइक की होगी, मैंने तो नोटिस नहीं किया था। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसको अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टॉप करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी नाइस। ये इसकी आ रही है 4.8 तक गया है, जबकि हम जब मैं इस तरफ गया था, जब मैं सीधा गया था तो ये फॉर सम रीजन से 3.43 तक गया था। RF5 तक जा रहा है, 5.5। ये तकरीबन इसी तरह का नंबर हमें उस रुख में भी आया था। अब बस मैं आखिरी चीज़ चेक करना चाहूँगा कि अगर मैं इसे बिल्कुल पीछे मोड़ दूँ, ठीक है, और फिर चलाऊँ, प्रॉब्लम तो नहीं होता?
this, but these are still numbers that are close to, मतलब not very different from each other. मेरा ख्याल था ये पीछे जाने के बाद जो है कोई radically value change ना हो रही, बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो रही हो. So I think the values are similar, so not too bad. Yeah. So I think ये हमारा कोड ठीक चल रहा है. जिस हद तक मेरे जहन में टेस्ट केस आ रहे थे वो मैंने चेक कर लिए, तो उस लिहाज से हमारा कैरेक्टर जो है वो सही मूवमेंट कर रहा है. एनी क्वेश्चंस? नो सर. अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है. मेरे पास ना एक और एनिमेशन भी है, ठीक है? वो है आइडल वाली एनिमेशन. ठीक है, ये वाली. इसको अगर मैं किसी एक नए सीन में ला के रख देता हूँ, जैसे सैम्पल सीन में रख देता हूँ, तो ये है. ठीक है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं ऐसे. ठीक है, चलाएं. तो इसके ऊपर सॉरी, ये तो अभी ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, वो हम वहाँ पे आते हैं. यहाँ से अगर हम इसे देखें तो ये एनिमेशन है. ठीक है, आपको नजर आ रही? यस सर. ठीक है, एक इस तरह की मूवमेंट है इसकी. ठीक है, ब्रीदिंग आइडल एनिमेशन है. अब हम चाह रहे हैं कि ये जो एनिमेशन है, सॉरी, ये जो एनिमेशन है वो हम इंटीग्रेट कर लें अपने सीन के अंदर जो एनिमेशन है इसके साथ. राइट, सो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या ख्याल है? हमारा एनिमेटर कंट्रोलर जो है वो ये लिखा हुआ है, ये बना हुआ है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बेस लेयर है उसके अंदर आप ब्लेंड ट्री में आते हैं जैसे ही आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 से ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, और अब वापस आते हैं आइडल पे जैसे ही वो 0 पे आ जाती है. तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा कि इसके साथ इंटीग्रेट हो जाए. सर आइडल की जगह आइडल एनिमेशन आ जाएगी. आइडल की जगह आइडल एनिमेशन आ जाएगी. ओके, ताकि हम अपना काम ना ख़राब करें, हम एक काम करेंगे कि हम इसकी एक कॉपी बना देंगे. हम बड़े सस्ते लोग हैं, लिहाजा हम डरते हैं, तो हम जैसे कहेंगे यार ये हमारा काम जो किया हुआ है वो तो ना ख़राब है, और हम इसको खोल लेंगे. और इसके अंदर आप कह रहे हैं कि आइडल वाली एनिमेशन ले आए. आइडल वाली एनिमेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, वो कैसे लाते थे? कहाँ पड़ी है आइडल की एक्चुअल एनिमेशन? ये ब्रीदिंग आइडल का तो पूरा मॉडल है ना, इसके अंदर उसकी पूरी रिग है, उसके मटेरियल्स हैं, मैशेस हैं, पता नहीं क्या कुछ है. इसकी एनिमेशन का Examo.com. Mixamo.com, very good, right? You click on it and yeah, that's it, that is the animation. Great. So how do we get it out here? क्या किया था हमने इसके लिए? एक छोटी सी ट्रिक सी थी, इसको याद है? नहीं, no one? No sir. We basically duplicated it. Right click on it and अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता. I think you can just do Control D and you get it. And क्योंकि ये जो है ये read only mode में होता है, इसको हम change नहीं कर सकते. Now we can change it. Now we can rename it. We can change many of its properties and we say this is the idle animation. ठीक, and we move it up to our Mixamo folder. ठीक, and now we can move it into our new controller. ठीक है, एंड देन वी कैन से, हाँ जी, अब बताएं क्या करेंगे. अच्छा, ये वाले तो मैं उड़ा दूँ ना, ये अभी तंग कर रहे हैं. क्या करेंगे सर जो आइडल पे जा रही हैं स्टेट्स को उनको इसके साथ मिला देंगे.
एनएम अच्छा। जेजे आइडल के साथ। ठीक, यानी कि इसको हम डिलीट कर दें, यही कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, ओके, इसको डिलीट कर दिया। अगर ये अलाउ करें हमें, डिलीट नहीं हो रहा, कैसे करें? मे बी आई जस्ट प्रेस डिलीट। ओके, डिलीट का बटन मतलब मेन्यू पे नहीं है, मगर आप कीबोर्ड से डिलीट करें तो डिलीट हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इससे हम एक ट्रांजिशन बनाएंगे वापसी की। ये उस वक्त होगा जब क्या होगा, कंडीशन क्या होगी कि आपने ब्लेंड ट्री से वापस कब आना है, आइडल पे कब आना है, जब ब्लेंड ट्री के अंदर क्या हो रहा था, वॉकिंग और रनिंग की एनिमेशन हो रही थी, ऐसे ही ना, उनको हमने ब्लेंड किया हुआ था। तो हम वॉकिंग और रनिंग के अलावा कौन सी कंडीशन है, आइडल। तो आइडल कब होगा, जब क्या होगा, जब बटन प्रेस नहीं होगा। जब बटन प्रेस नहीं होगा, जिसकी वजह से कौन सा पैरामीटर हमारा यहाँ पे चेंज होगा, जब बटन प्रेस नहीं होगा। किस चीज़ को हम बढ़ा रहे थे, कम कर रहे थे जब बटन प्रेस कर रहे थे, लेफ्ट शिफ्ट। वेलोसिटी। वेलोसिटी, राइट। हम कहेंगे कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो लेस देन 0 या इक्वल टू 0 हो जाए, या इवन ऐसे आप कह देंगे लेस देन 0.001 या 0.1, तो आप आइडल में आ जाए, ठीक है। और हम आइडल से ब्लेंड ट्री की तरफ कब आएंगे, क्या कंडीशन होगी, जब बटन प्रेस होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब बटन प्रेस होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो कंडीशन क्या बनेगी, कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, वेलोसिटी और greater than 0. As soon as it's greater than 0 you want to start walking and then eventually running. तो वो रनिंग वॉकिंग की आपस की ब्लेंडिंग जो है वो ब्लेंड ट्री में हो रही है। इसका नाम ऐसे हमें चेंज कर देना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड नेम, इट डजंट से व्हाट इट्स डूइंग, सो वील कॉल इट BT रन वॉक एंड रन कहना चाहिए। कॉल इट, और ये आपकी आइडल वाली एनिमेशन है। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ तक एनिमेशन जे आइडल जो है, यहाँ तक कोई भी नहीं आ रहा, कोई एरो नहीं आ रहा, तो ये तो कभी हो गई कुछ नहीं। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे हम चाहते हैं कि जैसी एंट्री हो इधर आ जाए हम, सर जो एंट्री से स्टेट आ रही है वो इसके साथ करनी वो होगी। कैसे करते हैं, ये वाला एरो कैसे चेंज किया जाता है, जो पहला एरो है ऑरेंज रंग का जो एंट्री से निकलता है बेसिकली, उसके लिए आप करते हैं कि जिस जिस स्टेट को आप डिफ़ॉल्ट बना देते हैं उस तरफ एरो आ जाता है, ठीक है। ये इस इंटरफेस की छोटी छोटी चीज़ें थी, ठीक है। अब होपफुली हमारा काम सही चलेगा। अभी अभी हमने एक और चेंज करनी है, वो क्या है, हम ये सारा काम एक इस कंट्रोलर के अंदर किया है, ठीक है ना, NMCTRL-BT1 करके जो हमने नई कॉपी बनाई है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारा जो एनिमेटर कंपोनेंट है वॉकिंग के साथ अटैच, उसको वो असाइन कर दें, ठीक। तो ये अब नया वाला इसके असाइन हो गया, ठीक है। तो अब जब यहाँ से ये सिलेक्टेड है तो वो एनिमेटर के इंटरफेस के अंदर जो हमने एक्चुअल कंट्रोलर बनाए हैं उसकी डिटेल्स दिखा रहे हैं। So let's see. You see the guy moving? सांस ले रहा है, बहुत थका हुआ है किसी वजह से, ठीक है। इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, नहीं सर, नहीं हिल रहा। ओए, इसकी रोटेशन सीन में ज़बरदस्ती उसकी रोटेशन चेंज करने की वजह से कोई वियर्ड सा इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं हिल रहा था। तो अब मैं इसे प्रॉपर्ली इसको रीसेट करके फिर आता हूँ। ये बहुत खतरा है। अच्छा जी, अब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। डैम, काम नहीं हुआ। ये अजीब सा इफेक्ट नहीं हुआ था, ये अपनी ब्रीदिंग वाली हालत में ही हिलना शुरू हो गया था।
यही हुआ था ना? Yes, sir. So what could it be? He eventually does start to run. No, he doesn't. Sir, वो आप He never starts to run. सर आपने ना वेलोसिटी जो थी उसकी ब्लेंड ट्री की वो दोबारा खोलिएगा जरा सर यहाँ पे 0.01 से ग्रेटर रखेंगे। वो तो हम ज़्यादा बड़ा थ्रेशोल्ड रख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार जैसी 0 से बढ़ जाए तो उसको शिफ्ट मार देना चाहिए। नहीं, क्या चक्कर हुआ? हम तो 0 पे ही कह रहे हैं कि यार जैसी 0 से थोड़ा सा भी बढ़ो शिफ्ट मार दो। उसने शिफ्ट नहीं मारी, क्या चक्कर है? सर वो 0.01 रखी है ना आपने कि लेस देन 0.01 हो तो आइडल स्टेट पे कुछ ऐसा था। हाँ, वो तो वापसी के लिए था ना, वो तो वापसी के लिए था क्योंकि 0 से कम तो हो नहीं सकता, तो इसलिए 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मैंने रख ली, राइट? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। ओ, क्लास का टाइम खत्म हो गया। सर जी वो मैंने एक चीज पूछी थी बेसिकली आपसे कि सर जी आपने जो बेसिकली एनिमेशन वगैरह जो अपने उसकी मॉडल की हुई है जैकी जियो की, सर आपने जब दिखाया था तो वो सर अपनी जगह पे खड़ा रहता है, बस उसकी मूवमेंट होती रहती है। लेकिन हमने जो मैक्सिमो पे किया उसके अंदर हमारा मॉडल बकायदा चल के आगे जा रहा होता है। तो हमने जब जरी में काम करना है हमने तो अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू उसकी मूवमेंट को आगे लेके जाना खुद से। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो सर जी जब हम आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं ना, जब आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं मिक्सामो से, तो एक एक्सपोर्ट ऑप्शन आती है, या एक्सपोर्ट के वक्त आती है, या जब आप उसकी एनिमेशन सेटअप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन आती है इन प्लेस। नहीं होगी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वरना तो ये होगा कि डबल मूवमेंट हम कर रहे होंगे, कोई अजीब सी चीज होना चल रही। सही। हेलो सर सर आपकी आवाज़ कट गई थी, मुझे समझ नहीं आई। मेरी आवाज़ कट गई थी। अच्छा, मैंने कहा था कि मिक्सामो के अंदर आपके पास ना एक ऑप्शन आती है इन प्लेस की, ठीक है? कि इन प्लेस में क्या होता है कि अगर उसकी एनिमेशन की जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है वो इन प्लेस के साथ ही एक्सपोर्ट हुआ हुआ है कि एनिमेशन जो भी हो, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक? तो वो आप इन प्लेस एनिमेशन को एक्सपोर्ट करेंगे और उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब आवाज़ आई है? यस सर। अच्छा जी, हमने अब जो है ना, सॉरी सर वो मेरा नेट चला गया था सर, काइंडली दोबारा बता सकते हैं? तीसरी दफा बताऊँ? अच्छा, you have an in place option. This time I'm just going to write it. When exporting from Mixamo, use the in place option. Sorry for the other students जिनके लिए तीसरी दफा बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ये होगा कि कैरेक्टर की जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो उसकी मूवमेंट है, वो एनिमेशन के अंदर नहीं आएगी। वो अपनी ही जगह के ऊपर जो भी उसका है, वो दौड़ रहा है, जंप लगा रहा है, जो भी कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, कि वो उसका एक्स वाई जेड चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है? एटलीस्ट उसका एक्स और जेड चेंज नहीं हो रहा होगा, वाई शायद हो कभी ऊपर नीचे हो। सही है? सर दूसरी ये चीज कि आपकी जो एनिमेशन है वो बेसिकली लूप के अंदर लगी हुई है, जैसे ही आपका हाँ यानी हाँ। कि रनिंग वाली लाइन कंप्लीट होती है दोबारा 0 से दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो जाती है उसका अपने पर। सर हाँ इसका हाँ। क्या सॉल्यूशन है? इसका मसला है कोई, आपको लग रहा है ये सर गलत है? नहीं नहीं सर जी वो आपकी जो है ना बेसिकली जो है ना लेट्स सपोज आपने जब शुरू में ये एनिमेटर वाला काम स्टार्ट करवाया था तो आपने वो वॉकिंग को डिफॉल्टली सेट किया हुआ था। तो सर जैसी वो लाइन जब यानी कि उसकी वॉकिंग की कंप्लीट होती थी दोबारा 0 फ्रेम से दोबारा वॉकिंग स्टार्ट हो जाती थी, फिर जैसी लाइन कंप्लीट होती थी दोबारा 0 से शुरू होती थी। हमारा इस तरह नहीं हो रहा, वो एक लाइन कंप्लीट होती है तो आगे वो रनिंग वाला मैंने इसके साथ किया हुआ था अटैच, वो रनिंग वाली लाइन कंप्लीट होती आप है तो ये चेक करें कि ये लूप टाइम आपने ऑन किया या नहीं, एनिमेशन के एनिमेशन के ऊपर ये लूप टाइम ऑन करना ज़रूरी होता है ताकि वो लूप करता रहे, ठीक है सर मैं देखूंगा। ठीक है?
तभी वो लूप का, अगर मोस्ट लाइकली आपने ये वाला चेक नहीं लगाया था, वही चल पड़ा, दौड़ पड़ा, वापस आ ठीक गया है भाई यार, ये तो चल पड़ा है भाई, तो बहुत देर बाद चलता है। पहले स्लाइड So करते there's हैं। something wrong. I don't know what the problem, what the issue is, and I was hoping कि हम साथ कर लें, मगर अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया। So ये अब आई गेस मिड टर्म के बाद तक बात चली गई है, बल्कि नहीं, हम मिड टर्म के बाद नहीं करेंगे, हम मिड टर्म से पहले इसको ठीक कर लेंगे। जो भी इसका सोल्यूशन है मैं आपको एक छोटी सी वीडियो की सूरत में शेयर कर दूँगा, ठीक है? ओके सर जी। ओके सर। चलिए, ओके सर। सर वो पेपर कब अपलोड करेंगे आप? कल जुम्मा है ना, तो मैं आपको सैम्पल पेपर अपलोड कर दूंगा और आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, कोई इश्यूज आएंगे तो आप पूछते रहिएगा, ठीक है? ओके सर। चलिए जी, ओके जी, थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर जी। हाफिज़। हाफिज़, ईद मुबारक भाई, हैव अ गुड ईद।